बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह के बबरकत नाम से अपने ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ बहुत सारी दुआओं के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक हमारे घरों में ढेरों ढेर रिज़्क़ अता फरमाए और हमें हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो आज मेरा काफ़ी दिनों से बैंगन खाने को दिल कर रहा था, तो कल हमने बिरयानी भी खाई थी, तो गोश्त वगैरह भी खा के इंसान थोड़ा सा स्पाइसी चीज़ें ना, तो फिर उसके बाद सब्ज़ी की तरफ ही इंसान एंड में आता है। तो सब्ज़ी खा लें, दाल चावल खा लें, जो मर्ज़ी इंसान गोश्त वगैरह खा ले, लेकिन एंड पर इंसान ने सब्जियों पे और दाल चावल पे ही आना होता है। उसके बगैर तो फिर मज़ा नहीं आता, इंसान का मुंह ही मुड़ जाता है कि हम सब्ज़ी खाएं या दाल चावल खाएं। तो चावल खा लिए थे हमने, तो आज मेरा दिल कर रहा था मैं बैंगन बना लेती हूँ। तो बैंगन मैंने मंगवाए। सबसे पहले मैंने चूल्हे को साफ़ किया, चूल्हे की साड़ी अच्छे तरीके से सफाई की और बैंगन को छील कर मैंने धोकर रख दिया। आलू भी मैंने छील लिए थे और बैंगन का सारा मसाला मैंने रेडी करके रख दिया। तो मैं कुकिंग करने से पहले अपनी सारी चीज़ें पहले रेडी करके रखती हूँ ताकि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास ही पड़ी हों, तो मैं तंग ना हूँ। तो मसाले भी मैं अपने सारे जार से निकाल के स्पाइसेस वगैरह जो जितने मुझे चाहिए जितनी मिकदार में, वो भी मैं ऐसे ही डाल के अपने पास रख लेती हूँ। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं सारी चीज़ें इस तरह रेडी करके रखती हूँ, फिर मैं अपनी कुकिंग की तरफ आती हूँ। फिर कुकिंग करने का एक तो मज़ा भी आता है और कुकिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो आज बड़े मज़े के आलू बैंगन बनाने जा रही हूँ। बैंगन बहुत मज़े के बनते हैं तो हमेशा ही, क्योंकि बैंगन की एक सब्ज़ी ऐसी है, इसका कोई इतना ज़्यादा होता नहीं है, बस प्याज आपने फ्राई करने हैं, टमाटर फ्राई करने हैं, तो आपके मसाले हो गए बैंगन का रेडी। तो प्याज में मैं साथ ही ना बैंगन की जो होती हैं डंडियाँ वो मैं डाल देती हूँ शुरू से, क्योंकि बैंगन की जो डंडियाँ होती हैं ना वो जल्दी ना कुक नहीं होती। तो बैंगन तो दम में ही कुक हो जाते हैं, तो डंडियाँ जिसकी इतना सख्त रह जाती हैं, यानी कि अंदर से थोड़ी कच्ची कच्ची सी रह जाती हैं। तो और उसको मैं घी में फ्राई करती हूँ ना जब, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका ना, क्योंकि बैंगन की डंडियों को मैंने अलग से निकाल के खाना होता है, तो इसको मैं भी फ्राई कर लेती हूँ इसलिए कि बहुत टेस्टी हो जाती हैं ना, फिर खाने होती हैं इसलिए। तो प्याज के साथ ही इसको मैं फ्राई करूँगी। तो आज छुट्टी का दिन था, तो आज सारा दिन हमारा मसरूफ़ रहा, वो इसलिए कि काफ़ी दिनों से हमारी गली में ना क्या कह रहे हैं, पानी का मसला हुआ था और हमारी सारे वो नीचे जो लाइनिंग है ना, जो पानी की जो होते हैं सारे, जहाँ पे हमारे पाइपों से सारे घर का, सबके घरों का पानी जो जाता है गली में ना, तो वो ब्लॉकेज हुई थी गली में। तो काफ़ी दिनों से हुई थी, तो कोई लोग उसको ठीक नहीं करवा रहा था, कि सबको पता था कि पैसे वगैरह लगने हैं, तो पैसों की वजह से हर बंदा ही पता नहीं क्यों यहाँ हमारे इलाके में ये मसला है, वरना बाहर जहाँ पे हम पहले रहते थे वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि आज तक कभी इस तरह का मसला ही नहीं हुआ था, ब्लॉकेज हुई नहीं थी। तो जहाँ पे मेरी अम्मी अबू का घर था वहाँ पे भी इतने बड़े बड़े वहाँ पे गलियों में वो उन्होंने बनाए हुए हैं नीचे पाइप लाइनिंग, तो कभी भी ब्लॉकेज नहीं हुई थी, ना कभी हमने आज तक देखा है। तो यहाँ पे जब से आए हैं हमें ये बड़ा मसला हुआ है, ना यहाँ पे पानी होता है सही तरीके से, ना यहाँ पे बिजली, और ये भी ब्लॉकेज का भी मसला हमेशा ही रहता है। तो आज सारा दिन हमारा इसी पे गुजर गया। घर में सभी थे, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मिलके, बेटे ने, सबके बंदे फिर बाहर आए हैं, तो फिर इस तरह फिर सारा दिन हमारा बाहर गुजरा। नाश्ता भी हमने बहुत लेट किया, क्योंकि घर में आना था सब ने, तो फिर ही नाश्ता करना था ना। तो ये देखें प्याज फ्राई हो गए हैं, टमाटर भी मैंने फ्राई करके ना, आज मैंने हरी मिर्चों को कूट लिया था चट्टू बट्टे में, मैंने ब्लेंड नहीं की कोई चीज़ें, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें चीज़ें ना ऐसे ही डालते हैं तो मज़ा आता है, उसका टेस्ट आता है। हर खाने का तरीका अलग होता है, हर चीज़ में हर चीज़ ब्लेंड की हुई अच्छी नहीं लगती। तो आज काफ़ी ज़्यादा मैंने ना हरी मिर्चें इसमें डाली हैं चट्टू में, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, दरदरा सा उसको मैंने पीस लिया था, साथ ही उसको मैं टमाटरों के साथ फ्राई कर लिया। स्पाइसेस ऐड करने के बाद थोड़ी सी मैंने बुनाई की है, साथ ही मैं उसमें आलू अब डाल रही हूँ, ताकि आलू भी ना थोड़े से मैं भून लूँ मसाले में, क्योंकि बैंगन जो है वो जल्दी दम में हो जाते हैं कुक, तो आलू कच्चे रह जाएंगे, इसलिए मैं आलूओं को भी थोड़ा ना साथ साथ भून रही हूँ, ताकि 50% आलू जब गल जाएंगे तो साथ ही इसमें मैं बैंगन ऐड कर दूँगी।
तो सुबह में पानी भरा हुआ था फजर के टाइम सारा, वो सारी हमारी टैंकी भी खाली हो गई, नीचे भी इतना गंद पड़ा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला मसला तो हल हुआ, क्योंकि कुछ दिनों तक रमज़ान है तो बड़ी टेंशन लगी हुई थी, आना जाना बहुत मुश्किल हुआ था, क्योंकि साड़ी बाहर ब्लॉकेज हुई थी। तो पाँव साड़े वो चिकड़ वाले अंदर आते थे, तो मुझे बड़ी कोफ्त होती थी कि मैं घर, आपको पता जैसे मैं इतना साफ़ रखती हूँ, तो फिर वो छोटा सा घर जल्दी गंदा होता है, तो फिर पाँव के साथ बच्चे आते हैं छोटे साड़े, तो कोई जूती ऊपर ले आए अंदर आती हैं जूतियाँ, तो उसकी वजह से सारे फ्रश वगैरह गंदे होते हैं। हालांकि मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ, पानी डाल डाल के वाइपर लगा देती हूँ, कभी मैं पोछा लगा देती हूँ, लेकिन जब तक ये वाला मसला हल ना हो तो फिर इंसान डिस्टर्ब ही रहता है। तो खैर आज इतवार थी, संडे का दिन था, तो आज ना सबको कह के, क्योंकि आज सबके बंदे घर होते हैं, तो इसलिए फिर आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये वाला काम तो डन हो गया। तो गली भी साफ़ होगी, फिर पानी हमने भी साड़ा दिया, सभी ने पानी दिया, घर सारी गली साफ़ की। तो फिर उसकी तरफ उसके बाद फिर मैं समझ नहीं आ रही थी क्या बनाए, मैंने कहा चलो बैंगन भी खाने को दिल कर रहा था, तो आज बैंगन बना लेते हैं जल्दी से। साथ ही मैंने फिर दम पे लगा दिया मैंने बैंगन, जितनी देर दम पे कुक हो रहे हैं तो मैं आटा गूंद रही हूँ। तो घर की रोटी खाने से फ़ायदा भी होता है, और अक्सर लोग मैंने देखा है खाना घर में बना लेते हैं, सालन वगैरह, और रोटियां बाज़ार से मंगवा लेते, लेकिन मैं नहीं इस चीज़ को तरजीह देती, क्योंकि सुबह सारे काम के सिलसिले में गली में निकले हुए थे, फिर आज तो हमने बाज़ार से ही नाश्ता किया है। तो आज मैंने कोई पराठे शराठे नहीं बनाए। तो रात को मेरे हस्बैंड ले आए थे क्या कहते हैं ब्रोस्ट वगैरह, साथ रोगनी नान, वो हमने रात को खाया। तो आटा मैंने गूंदा नहीं हुआ था, ना मैंने गूंदा है, तो उठे लेट हैं साढ़े, तो फिर उसके बाद वो बाहर चले गए गली के काम के लिए सभी। तो फिर हमने बाज़ार से मंगवा लिया, फिर सुबह हमने किसी ने नान चने मंगवा ली, साथ मैंने लस्सी बना ली। तो इस तरह हमने जल्दी से फिर नाश्ता हमने किया, फिर बहुत लेट किया हमने, 3 साढ़े 3 बजे आज हमने नाश्ता किया। तो फिर मैंने कहा जल्दी से अब मैं खाना बना लूँ, क्योंकि खाना बना हो ना इंसान बेफिक्र होता है, खाना ना बना हो, चाहे दाल ही क्यों ना बनी हो, सब्ज़ी बनी हो, इंसान बेफिक्र हो जाता है कि चलो पका हुआ है घर में कुछ ना कुछ। बाज़ार से इंसान कितना खा लेता है, एक तो बहुत महंगा पड़ता है, तो पेट भी नहीं भरता, बरकत नहीं होती बाज़ार के खाने में ना। तो घर में आप थोड़ी सी आधा किलो भी सब्ज़ी बना लेंगे तो माशाल्लाह सारे पेट भर के रोटी खा लेते हैं, और क्या कहते हैं बरकत भी होती है उसमें, फिर साफ़ सुथरा। तो देखें बातें करते करते माशाल्लाह सारे बैंगन भी हमारे मेरे डन हो गए हैं। बस पानी इसमें मैंने लगाया ही नहीं था, क्योंकि बैंगन अपना सब्ज़ी जो होती है पानी छोड़ देती है ना, तो दम पे इसको रख दिया मैंने मज़ीद। और अब साथ साथ मैं चेक कर रही हूँ पानी अब इसमें ड्राई हो चुका है, तो अब मैं इसमें इसको मैं दम पे और मज़ीद रख दूँगी, थोड़ा थोड़ा मैं उसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि ऊपर नीचे जो बैंगन कच्चे रह गए हैं वो सारे कुक हो जाएं, क्योंकि बैंगन दम में ही कुक हो जाते हैं। थोड़ा सा धनिया मैंने भिगो के रखा हुआ था, थोड़ा सा उसमें आया था सब्ज़ी के साथ, वो भी मैंने साथ ही उसको डाल दिया। तो अब कढ़ाई को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि सालन हो गया मेरा डन, तो साथ ही मैंने सोचा रोटियाँ भी बना लूँ एक ही दफ़ा, ताकि किचन का जो कुकिंग का काम है ना वो डन हो जाए। फिर जिसने रोटी खानी होगी, संडे का दिन है, वो खाता रहेगा, तो मैं बना के रख लेती हूँ। फिर मैंने उसके बाद किचन के काम की तरफ होना है, बर्तन भी धोने वाले हुए हैं, वो भी धोने हैं। तो मैंने सोचा पहले आज सबसे पहले साड़ी काम कर लूँ, रोटियाँ बना लूँ, खाना तो बना लिया, तो फिर मैं बेफिक्र हो जाऊँगी, जिसने खाना होगा तो उठ के बनाना तो नहीं पड़ेगा ना, रोटियां बनी होंगी तो बेफिक्र हो जाऊँगी, तो चलो उसको टिफ़िन में मैं रख लूँगी। तो ऐसे मैंने 4-5 बस पेड़े बनाए, 5 रोटियां होती हैं हमारी, बस एक एक बच्चों ने खानी होती है, तो 5 रोटियां मैंने बना के एक आध एक्स्ट्रा ही रख लेती हूँ, कि कोई एक आध डेढ़ भी खा लेता है। तो सालन दम पे है, सालन तकरीबन डन हो चुका है, पक गया है बल्कि माशाल्लाह। तो धनिया भी मैंने डाल दिया, दम पे रखा हुआ है। बस रोटियाँ 2-3 घी वाली रोटियाँ बनाई हैं, बाकी 2-3 मैं सादी रोटियाँ बनाऊँगी। तो आज इतना अजीब सा फील हो रहा था कि सुबह आज हमने पराठे नहीं खाए ना, तो नाश्ता करके ऐसे अजीब सा फील हो रहा था कि जैसे हमने पता नहीं कुछ खाया ही नहीं हुआ, तो पता नहीं क्या खाया हुआ है। ऐसे पराठा खाने से ज़रा पेट भर जाता है ना ज़रा, तो हमें आदत पड़ी हुई है इसलिए, क्योंकि हम बाज़ार का खाना बहुत कम, कभी कभार हो जाए दिल करे तो खा लेते हैं। तो फिर आपको पता है लस्सी पीने से, या दही खा लें या लस्सी पी लें, तो नींद भी इतनी आती है लस्सी से ना, इतनी नींद आती है। तो अभी मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद सबसे पहले मैंने कहा अपनी मैं वीडियो करूँ पोस्ट, तो क्या कह रहे हैं
तो खाना मैंने खा लिया। बहुत मज़े के बैंगन बने थे माशाल्लाह। हरी मिर्चें जो मैंने इसमें कूट के डाली है ना, उसकी वजह से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है। तो मैं व्यूअर्स अपना फ़ोन के लिए ट्राईपोड लेके आई हूँ। कसम से ट्राईपोड की वजह से मुझे इतना सुकून हो गया है, क्योंकि पहले हाथ में पकड़ के वीडियो बनाती थी तो बड़ी मुश्किल से बार बार फ़ोन पकड़ो, बार बार रखो। तो अब मैं ज़रा इजी हो गई हूँ। तो आपके सामने मेरे किचन छोटा सा है ना, तो किचन का ये जो है क्या कहते हैं, सेल्फ भी छोटी सी है। तो बस इसी तरह ही फिर गुजारा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो हो गया मेरा काम बहुत ईजी। तो सो व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो और आज का मेरा छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।